पिछले दिनों का अब्दुल हबीब एक वाकया है कि कोई 4 साल की बच्ची गर्म दूध की कढ़ाई में गिर गई। 70% बदन उसका झुलस गया, आखिरकार इंतकाल कर गई। एक इलाके में घर के तमाम अफराद शादी की शॉपिंग के लिए चले गए। घर में एक बच्ची को अकेली छोड़ गए। बच्ची बड़ी होगी। हुआ ये कि घर में किचन में गैस लीक हो गई। बच्चे ने जाकर किचन में कोई माचिस जलाई होगी, जोरदार धमाका हुआ, बच्ची भी उसमें झुलस गई। आखिरकार वो बच्ची भी इंतकाल कर गई। आपको कई ऐसे वाकयात मिलेंगे जिसके अंदर इस तरह की कोताहियां घरों के अंदर हुई और होती ही चली जा रही हैं। एक बच्चा मेन हॉल में, ढक्कन नहीं था, बच्चा गिर गया और इंतकाल हो गया। हमारे एक दोस्त का भी ये वाकया है कि वो पानी की बाल्टी खुली पड़ी हुई थी, बच्चे ने सर डाला और उलट गया बाल्टी के अंदर, और बच्चे का सर अंदर और पांव ऊपर, और अब बच्चा पानी में कैसे जिंदा रह सकेगा। अंडरग्राउंड टैंक हमारे घरों में बने हुए होते हैं ना, तो पानी स्टोर करते हैं, तो उन्होंने पानी के अंडरग्राउंड टैंक में ढक्कन के बजाय गत्ता लगा दिया था। गत्ते पर बच्चा खड़ा हुआ, अंडरग्राउंड टैंक में गिर गया। इस वक्त बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों की सेहत का भी है। एक तो जान का मसला है, माँ बाप को शायद इस तरफ तवज्जो नहीं है, लेकिन यूनिसेफ और दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने जो आदाद और शुमार जाहिर किए हैं, बच्चों के मोटापे की वजह से, बच्चों में जो बीमारियां पैदा हो रही है, बीमारियों की वजह से जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, शायद माँ बाप की इस तरफ भी तवज्जो इतनी लगता है नहीं। अभी बच्चा बड़ा गोल मटोल सा, बबलू बबलू सा नजर आता है, उड़े सेहतमंद हो गया, बबलू बबलू हो गया, लेकिन ये बबलू कल किस तरह मतलब कि ये मस्जिद फैलता चला जाएगा, शायद इसका हमें अंदाजा हो नहीं पा रहा होता। बच्चे माजूर भी पैदा होते हैं, उनको लुक आफ्टर नहीं किया जाता, तो बाकायदा एक गैंग है जो माजूर बच्चों की रेकी करता है, और जब माजूर बच्चे कहीं नजर आते हैं तो मौका माल देकर उन माजूर बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। हाल ही में एक छोटे से बच्चा, यानी इतना नौजवान था, उसको गाड़ी चलाने का दे दिया, गाड़ी चलाई और उसने बच्चों को ही कुचल दिया। वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है बच्चे को संभालना, इसको थोड़ा सा समझ लें आप। वरना कभी होता ही है कि माँ कहती है बाप देख लेगा, बाप कहती है कि माँ देख लेगी। माँ ये ना समझे कि बाप देख लेगा, बाप ये ना समझे कि माँ देख। मिसाल के तौर पर ये दोनों बाहर गए, वो खरीदारी के लिए चले गए, बच्चा साथ है, तो माँ को ऐसा लगेगा कि बाप ने संभाला, बाप को ऐसा लगेगा कि माँ ने संभाला हुआ है। बच्चे को हाथ से निकलने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। बच्चे का जो मामला होता है वो बड़ों जैसा नहीं होता। ऊंचाई से बच्चे को ये नहीं लगेगा कि ऊंचाई से गिरूंगा तो मुझे लग जाएगा। वो किसी चीज को पकड़ेगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि इसको मैं पकड़ूंगा तो मुझे करंट लग जाएगा या ये गर्म होगा। माँ बाप मोबाइल में मसरूफ हो गए, पता नहीं चलता कि बच्चा कहाँ चला गया। मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, बालकनी से बच्चा जिस तरह झांका और जिस तरह बालकनी से गिरने की सूरत पैदा हो सकती है, अल्लाह की पनाह। जमीन पर बैठकर आयरन करने का भी हमारे यहाँ कल्चर अब भी मौजूद है। प्रेस किया और इस्त्री रख दी। अगर आपने बटन बंद कर दिया तो चलो थोड़ी देर में वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन बटन बंद करना भी भूल जाते हैं। या रख दिया, माँ किचन में चली गई या किसी ने बाथरूम में चले गए, अब बच्चे ने हाथ लगाया। आप सोचिए बच्चा अगर आयरन को हाथ लगा ले गरम तो उसका हाल क्या होगा। बाद औकात किचन में ऊपर हम चाकू रख देते हैं, फल काटने वाली, सब्जी काटने वाला जो नाइफ होता है हम वो रख देते हैं। बच्चा आया, बच्चे ने उसको पकड़ लिया। चलती गाड़ी में बच्चे ने दरवाजा खोल दिया। ये ना जाने कितनों के साथ ये केसेस हुए होंगे। अब अगर आप वालिद को कहें कि आप चाइल्ड लॉक लगा लेते तो बाप कहेगा यार चाइल्ड लॉक होता क्या है। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि कार के अंदर भी चाइल्ड लॉक होता है। ऐसी इतनी बेहतियातियां हैं, इतनी बेहतियात, स्पेशली जब आप रश में जाते हैं, आप अंदर में स्टोर में खरीदारी कर रहे, बच्चा बाहर निकल गया, अब आप ढूंढते रहे कि बच्चा कहाँ चला गया, बच्चा किसी गली में निकल गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वालिदैन की जिस तरह की तरबियत, बच्चों की निगहदाश्त और बच्चों की देखभाल के ताल्लुक से होनी चाहिए, आई थिंक उसमें कमी है। बाज ममालिक के अंदर बाकायदा ये कानून, ये लॉस बने हुए हैं कि आपने बच्चों को केयर करना कैसा है। अच्छा, अब आपका बच्चा आपके घर से निकला, आपके सामने सड़क पार करके जा रहा है, पता ही कोई नहीं है, गटर खुली हुई है या हॉल खुला हुआ है, कोई भी ऐसी चीज खुली हुई है, आई थिंक कि शायद सैकड़ों ने देखा होगा या चलते चलते रुक गए, रुक जा यार गिर जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसको बंद करने की किसने ज़हमत गवारा की। सैकड़ों गलियां हैं जिनके अंदर पता है कि ये ओपन तार लटक रहा है पोल के अंदर, बारिश हो गई तो इस पोल के अंदर करंट आ जाएगा। हमको हमारे घर में पता है कि यहाँ से छत लीक हो रही है, यहाँ से पानी लीक हो रहा है, यहाँ से सॉकेट के अंदर पानी आ जाता है, ऊपर से पानी छत से गिर जाता है और करंट पैदा हो जाता है, बच्चा हाथ लगा, हमें पता होता है। हम मेंटली तौर पर थोड़े से कमजोर ऐसे हो गए हैं कि हम इसको बरवक्त केयर नहीं कर पाते। जब टॉपिक बनेगा, इशू बनेगा, तो जब सब हम बोलना कहना शुरू कर देंगे। अब आप बोलेंगे यार इसका हल क्या। आज ही अपने घर के अंदर देखें
کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہمیشہ دوائیں پر لکھتی ہے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اب یہ پہنچ ہے کہاں تک بچے کی، پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے. میں نے کھلی ٹیبلٹس گھروں کے اندر دیکھی ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ٹیبلٹ ہے. ہاں ٹیبلٹ. ارے بھائی تو کوئی ٹوفی ووفی تھوڑی ہے، یہ بچہ کھا لے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ٹیبلٹ ہے، کھا لے گا تو تم کرو گے کیا؟ ٹیبلٹ اٹھانے تک کی زحمت میں نے گھروں میں دیکھی ہے، نہیں ہوئی. سیڑھیوں پر ریلنگ لگائیں. اچھا ریلنگ آپ نے سیڑھیوں پر لگا دی، گیپ اتنا بڑا ہوتا ہے ڈیزائن اور ڈرائنگ کے نام پر کہ اس میں بچے کا ابا بھی نکل جائے اور وہ گرا نیچے تو پھر گرا. تو اس کو بھی ذرا پلیز دیکھ لیجئے گا. سیفٹی لاکس اپنے گھروں میں لگائیں. فرنیچر کے کنارے پر ربر کے بش یا کوئی ایسے نرم چیزیں لگا لیں. جتنی چیزیں میں نے اب سیفٹی کے طور پر بیان کیے نا، چند ہزاروں کا خرچہ ہے. یہ مجموعی طور پر چند ہزاروں کا، لاکھوں کا نہیں کہہ رہا، چند ہزاروں کا خرچہ ہے. یہ کر لیں، ورنہ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا نا تو اس کی ریکوری لاکھوں میں بھی نہیں ہے. ہم اللہ کے محلے، ملکوں، شہروں پر تو تبصرہ کر لیں گے، کر بھی لیں گے، اس میں کیوں حرج نہیں ہے. مگر میں کہتا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیو، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر دیکھیں کہ ہم نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کیا چیزیں سیٹ کر کے رکھی ہیں. لفٹ کا بٹن دبائے، وہ چلا گیا اندر میں بھائی بچہ. لفٹ اوپر نیچے جب بھی جا رہی ہے، بچے کو کیا، بچے کا ہاتھ بھی نہیں پہنچے لفٹ کے اندر. بچے آپ کیوں کہ میرے ہو، بچے تو بچے ہی ہیں نا یار. ان کو کیئر کرنا کتنا ضروری ہے. اور یہ دیکھنا کہ بچے کو سمجھ نہیں پڑتی. کبھی بیٹھ کر بچے کو سمجھانے کا بھی کوئی سیشن رکھیں. اب صرف ایک چھوڑ اس کو لگ جائے، اور وہ گھبرا کر چھوڑ تو دے کر بیٹھ جائے گا. اس کو یہ نہیں سمجھ پڑے گی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ گھر میں ہوا ہو بالکل ادم مچ گیا. یہ ہمارا جو ایک جنرل مزاج ہے، 100% نہیں ہے، سب کا نہیں ہے. کئی گھروں میں تربیت کا سلسلہ رہتا ہے، کیئر کرنے کا سلسلہ رہتا ہے، سمجھانے کا سلسلہ رہتا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ وہ دین لائے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سبجیکٹ ہو جائے، اور اس پر باقاعدہ کوشچن آنسر ہونے چاہیے، اور اس پر باقاعدہ نمبر ہونے چاہیے کہ ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے، ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے، ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے. یہاں تک کہ باہر تو فرسٹ ایڈ پر تربیت کی جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی اچانک کسی کو چوٹ لگ گئی، زخم لگ گیا، آگ ہاتھ پر گرم پانی پڑ گیا، یا اللہ نہ کرے آگ سے کوئی ہاتھ جل گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، تو امیڈیٹ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وہ کیا ٹریٹمنٹ کریں جس سے اس کو کچھ نہ کچھ سنبھالا جا سکے. مگر آپ بتائیے، میرے جتنے دیکھنے سننے والے اس وقت مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر، یہاں پر جو موجود ہیں، کیا ہماری تربیت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس موضوع پر کی ہے؟ بچے بچاؤ تحریک جاری رہے گی.